अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं। वीडियो के आखिर में जो दो अपडेट शेयर करूंगा वो नेपाली भाइयों के लिए ख़ास होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर में एक बाहर के स्टूडेंट को सर्टिफिकेट पर जाली स्टाम्प लगाने की वजह से 1 साल के लिए जेल, उसके बाद कतर से डिपोर्ट करने का कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। बताया जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन में एक आदमी का केस रेफर किया गया जिसने अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट पर एम्बेसी का जाली मोहर लगवाया। इस काम में उसके मुल्क में मौजूद किसी रिलेशन ने साथ दिया, लेकिन कतर में ये डुप्लीकेट काम सक्सेस नहीं हो पाया और वो पकड़ा गया। कतर में डुप्लीकेट काम करने पर सख्त एक्शन लिया जाता है। आप में से जो लोग कतर में काम कर रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि ऐन खालिद में एक ट्रेनिंग सेंटर को वायलेशन की वजह से 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बरकतुल अवामिर में 3 स्टोर को 14 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसका लाइसेंस इसके पास में नहीं था। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से रमज़ान के महीने में 21 नेपालियों को जो कि जेल की सज़ा काट रहे थे, उन्हें आम माफ़ी दी गई है। माफ़ी पाने वालों में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि कतर में इलीगल एक्टिविटीज़ को कर रहे थे, जैसे कि चोरी करने, गलत काम करने, नशा आवर चीज़ की खरीदो फरोख्त करने, फाइनेंशियल गड़बड़ी करने जैसे काम में ये लोग जेल की सज़ा काट रहे थे। कतर में हर साल रमज़ान के महीने में और 18 दिसंबर को नेशनल डे के मौके पर बहुत सारे कैदियों को आम माफ़ी दी जाती है। आज का जो आखिरी अपडेट है वो है नेपाल और अफगानिस्तान के बीच दोस्ताना फुटबॉल मैच के बारे में, जो कि 25 और 29 मई को दोहा कतर में खेला जाएगा। 25 और 29 मई को होने वाले फुटबॉल मैच को ज़रूर देखने जाएं, जो कि नेपाल और अफगानिस्तान के बीच में होगा। अगर आप भी नेपाली हैं तो अपनी टीम को ज़रूर सपोर्ट करें। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि नेपाल टीम इस मैच में विनर बने। आप किसका सपोर्ट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करता हूं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।